हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि EMRS में दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी भर्ती आई हुई है। तो अगर आप दिव्यांगजन हैं, वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जितने भी मेरे दिव्यांग साथी है वो EMRS का फॉर्म किस तरीके से फिल करें। चाहे आपको टीचिंग लाइन में जाना हो, चाहे आपको नॉन टीचिंग लाइन में जाना हो, तो टीचिंग और नॉन टीचिंग का दोनों का मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है, अलग अलग नहीं है। बस आप अगर एलिजिबल है तो आप अगर टीचिंग वाला फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो भी इसी वीडियो को देखकर भर सकते हैं, और अगर नॉन टीचिंग वाला फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो भी इसी वीडियो को देख के फिल कर सकते हो। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी दिव्यांग साथी है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से पहले देख लेना, उसके बाद में अपने आप ही अपने मोबाइल से, ये भी नहीं कि आपके पास में लैपटॉप ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप अपने मोबाइल से ही इस फॉर्म को फिल कर देना। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक बार मेरे कहने से एक बार अच्छे से पहले आप एक बार देख लेना, फिर उसके बाद में आप फॉर्म फिल कर लेना। अगर कहीं भी डाउट हो तो दोबारा से देख लेना, फिर उसके बाद में अच्छे से फॉर्म फिल कर लेना। तो आप नॉन टीचिंग में डालना चाहते हो या टीचिंग में डालना चाहते हो, दोनों के लिए एक ही वीडियो है, इसी को आप ध्यान से देख लो। ताकि अगर आपको EMRS में जो भर्ती आई हुई है टीचिंग और नॉन टीचिंग की, उनकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। नॉन टीचिंग की अलग और टीचिंग वाली अलग, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, कौन कौन दिव्यांग एलिजिबल है, कौन कौन दिव्यांग नहीं एलिजिबल है, इसके अलावा फीस कितनी लगेगी, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, मतलब सब कुछ स्क्राइबर से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न और सब कुछ उसमें बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे ध्यान से तो फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले डिटेल वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को देख लो और फिर अपना फॉर्म फिल कर दो जितना जल्दी हो सकता है। इसके फॉर्म फिल होना क्योंकि शुरू हो गए हैं और ये 23 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म फिल हो गए, तो 23 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो भी मेरी डिटेल वीडियो है उनका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से देख लेना। इस वेबसाइट के लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आप सबसे पहले, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन क्योंकि आप अभी बिल्कुल फ्रेशर है तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको फीस भी बता देगा। यहाँ पर SC ST और PWD कैंडिडेट है जितने भी, तो वो प्रिंसिपल या TGT PGT या नॉन टीचिंग में अप्लाई करेंगे तो उनकी 500 रुपये फीस लगेगी। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताया होगा, इस तरीके से पासवर्ड बनाना, ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे पढ़ना चाहेंगे तो, वरना यहाँ पर आएंगे और इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एक चीज़ और याद रखो, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज़, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि नॉन टीचिंग और टीचिंग लाइन की जितनी भी भर्ती है उनका सबका प्रोसेस एक ही है, तो ये वीडियो आप देखते रहना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों तक इसको शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा दो। मैं इसी तरीके की वीडियो दिव्यांगजनों के लिए बनाता रहता हूँ। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पर कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर अपना नेम फिल करेंगे, यहाँ पर फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ पर मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ में बता दें, डे मंथ ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना यहाँ पर जेंडर बता देंगे, आइडेंटिटी टाइप बता देंगे, मतलब आप क्या आइडेंटिटी में देना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड या बैंक पासबुक या एनी अदर गवर्नमेंट, आधार भी यहाँ पर आप दे सकते हो। फिर इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना जो भी ID आप लगाएंगे उसका नंबर फिल कर देंगे। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो कन्फर्म कैंडिडेट नेम, अपना नाम दोबारा से फिल करेंगे यहाँ पर, और फादर का नेम भी दोबारा से फिल करेंगे, मदर्स का नेम दोबारा से फिल करेंगे, और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दोबारा से फिल करेंगे, और जेंडर भी दोबारा से फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस बताएंगे, यहाँ पर हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, और इसके बाद में लोकेलिटी अपनी बता देंगे, अपने गांव, विलेज, शहर जो भी है उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, कंट्री यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, स्टेट बता देंगे, डिस्ट्रिक्ट बता देंगे, और यहाँ पर अपना पिन कोड बता देंगे। प्रेजेंट एड्रेस बताने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस बताएंगे, जिसमें अपनी ईमेल एड्रेस उसको कंफर्म करेंगे, और फिर इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर उसको कंफर्म कर देंगे। फिर अगर STD कोड वगैरह है तो दे देंगे, वरना ये ऑप्शनल है। फिर उसके बाद में अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो दूसरा एड्रेस जो है आपका उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। सेम है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना, तो दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और एक पासवर्ड बना लेंगे, मतलब पासवर्ड ऐसा बनाएंगे जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर्स, कोई नंबर और इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, इस तरीके का बना लेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बता देंगे, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या फेवरेट कलर, या जो भी यहाँ पर आपको सही लगे, फेवरेट बुक या स्पोर्ट्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें से कोई सा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उसका यहाँ पर आंसर दे देंगे, और आंसर देने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे, ये वाला, और फिल करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अगर कुछ भी आपको एडिट नहीं करना है तो यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, जैसे माय नेम पर चेक कर देंगे कि मेरा नाम सही है, फादर पे भी, मदर पे भी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, एड्रेस, और इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल ID, इन पर सब पर चेक कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री पर भी चेक कर देंगे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये पॉपअप आएगा, यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपका स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप चाहो तो अभी ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई कर सकते हो, वरना बाद में भी कर सकते हो। इसके बाद में आप सीधा यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पहले कॉन्टैक्ट डिटेल जो थी वो आपकी कंप्लीट है, बाकी अभी इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखा देगा। अब आप सीधा पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपने जो पहले से डिटेल फिल की होगी, मम्मी पापा का नाम, अपना नाम, वो सब यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको नेशनलिटी। आप यहाँ पर इंडियन चूज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अपनी कैटेगरी बता देंगे, आप अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी क्या है वो यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद में आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर कंफर्म भी कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपके सामने आता है बहुत इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन कि क्या आप दिव्यांग हैं। देखो, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पर नो चूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं और दिव्यांग भी 40% या 40% से ज़्यादा वाले दिव्यांग है, मतलब आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, तो आप इस वाले पहले वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यस करते ही आपसे पूछा जाएगा आपकी डिसेबिलिटी टाइप क्या है, मतलब आप हियरिंग इम्पायर्ड है, विजुअली इम्पायर्ड है, या लोकोमोटर डिसेबल्ड है, या अदर डिसेबिलिटी में आते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर हियरिंग इम्पायर्ड है तो आप पहले हियरिंग इम्पायर्ड चूज़ करेंगे। उसके बाद में अपनी सब डिसेबिलिटी बताएंगे, जैसे आप डेफ है या एच है। इसी तरीके से अगर आप विजुअली इम्पायर्ड में आते हैं तो विजुअली इम्पायर्ड चेक करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर सब कैटेगरी बताएंगे, मतलब आप ब्लाइंड है या लो विजन है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं तो यहाँ पर चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में आप अपनी सब कैटेगरी बताएंगे। यहाँ पर आप OAB, OL, BL, CP, LCT, WAB या OL, BL, OA, CP, BLA, MDY या SDSI वाले जो भी है आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप अदर डिसेबिलिटी में आते हैं तो अदर डिसेबिलिटी वाला चूज़ करेंगे। फिर उसमें भी अपनी सब कैटेगरी बता देंगे, आप SLD, MI, ASD, ID, या इसके अलावा अगर मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर लेंगे जो भी आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी होगी। फिर इसके बाद में आपके सामने एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है कि डू यू नीड अ स्क्राइब। अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यस करेंगे। अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो ब्लाइंड है मतलब टोटली ब्लाइंड, और इसके अलावा जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है मतलब बोथ आर्म ओनली, इसके अलावा जो सीपी वाले हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी अपेंडिक्स वगैरह नहीं बनवाना है। इनके तीनों के अलावा जितने भी दिव्यांगजन हैं, अगर उनको स्क्राइब की ज़रूरत है या उनको टाइम लिमिटेशन की ज़रूरत है, मतलब उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो उनको यहाँ पर अपेंडिक्स बनवाना होगा। वो मैंने डिटेल वीडियो में बताया है। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है कि क्या आप ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% से कम हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, और आपको भी स्क्राइबर वगैरह की ज़रूरत है, आप 40% से कम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना इस वाले ऑप्शन को नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पर एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर आपने 3 वर्ष तक कंटिन्यूअस सर्विस दी है सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। अगर आप सर्विस वगैरह में है तो यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेंगे, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस अपना बता देंगे, आप सिंगल, मैरिड, डाइवर्सी, विडो या जुडिशियरी सेपरेटेड है तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप ये कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर ये वाला, और फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप यस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यस पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपको अपना यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं सिग्नेचर नहीं करते, थंब लगाते हैं, वो अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे। यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। उसका मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम 200 KB के बीच में होना चाहिए, मतलब 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर या थंब का जो साइज है वो मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल में जहां पर भी फोटो होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से क्रॉप करने के लिए आ जाएगा, लेकिन आप यहां पर सीधा अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देंगे। अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करते ही आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। अब आप यहां पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करते ही आपका फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब आप यहां पर ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से आप अपना सिग्नेचर या थंब भी यहां पर अपलोड कर लेंगे। दोस्तों सिग्नेचर भी अपलोड करने के बाद में आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पर इस कैप्चा को यहां पर फिल करेंगे और फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने ये पॉपअप आएगा, यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, फिर से यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, इसको स्क्रॉल कर करके देख लेंगे आप अच्छे से कि कोई गलती तो नहीं हुई है। फिर आप यहाँ पर सबको इनको चेक कर देंगे, अगर कोई भी गलती नहीं है तो। सब चेक करने के बाद में आप नीचे आएंगे, आई एग्री पर चेक करेंगे और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आर यू श्योर का पॉपअप आएगा, आप यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल वगैरह सब होगी, कैंडिडेट प्रोफाइल यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं की थी, तो अब हम ईमेल आईडी भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। आपकी ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपको कुछ एडिट करना है प्रोफाइल में तो अभी आप एडिट कर सकते हो, वरना यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। यहाँ पर अगर आप
एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो एक से ज़्यादा में भी अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने पहले ही बता दिया था। आपको यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे इसके सामने, आपको नॉन टीचिंग वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, और इसके अलावा आपको टीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो उसके सामने वाले ऑप्शन पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आप ये देख लेना आप किसके लिए एलिजिबल है, उसी के सामने अप्लाई करना। जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, मान लीजिए आप टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल है तो पहले आप टीजीटी वाले को अप्लाई कर लीजिए, फिर इसी तरीके से पीजीटी वाले को अप्लाई कर लीजिए, दोबारा से आके वहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑप्शन, दोबारा से भी आ सकते हो यहाँ पर। मान लीजिए आप प्रिंसिपल के लिए भी एलिजिबल है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आप नॉन टीचिंग वाली भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके सामने अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब हम किसी एक पोस्ट को लेकर आगे का प्रोसेस बताते हैं। मान लीजिए अभी हम नॉन टीचिंग वाली के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। अब आप यहाँ पर अप्लाई फॉर पर क्लिक करेंगे। अब देखो अप्लाई फॉर पर क्लिक करते ही आपके सामने नॉन टीचिंग में जितनी भी वैकेंसी आई है, क्योंकि नॉन टीचिंग में भी कई डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है ना, जैसे अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और फीमेल स्टाफ नर्स। आप इनमें से जिसके लिए भी एलिजिबल है, मान लीजिए आप हॉस्टल वार्डन और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सबके लिए एलिजिबल है तो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। आप डिटेल वीडियो में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अपनी डिसेबिलिटी, कौन दिव्यांग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो सब जरूर देख लेना और उसको किसी कॉपी में लिख लेना कि हाँ हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और नॉन टीचिंग वाली में यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से जो टीचिंग वाली है उसमें भी आप जो दिव्यांग एलिजिबल है वो भी डिटेल वीडियो में देख लेना और वो भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो मैं हॉस्टल वार्डन और लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हूं तो मैं इन दोनों को चेक कर दूंगा। फिर उसके बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जाम किस लैंग्वेज में देना है, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, इंग्लिश या बोडो, असम या कोई भी। फिर उसके बाद में आप ये कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से पॉपअप आएगा, आप यस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो फिल करेंगे। इसमें आप यहाँ पर बताएंगे पास स्टेटस क्या है, आप पास है, यहाँ पर पास ही मांगा गया है, यहाँ पर पास चूज़ कर लेंगे। किस वर्ष में आपने पास किया है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे, जिस वर्ष भी आपने किया होगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर कोर्स या स्ट्रीम का नेम बताएंगे, तो यहाँ पर आपने 10th क्लास किया है विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा या केवल आपने 10th यानी सेकेंडरी क्लास की है। देखो यहाँ पर क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना सबके लिए, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेबोरेटरी वगैरह के लिए जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उनको ये वाला चूज़ करना होगा अगर वो करना चाहेंगे तो, या आपने अगर केवल 10th किया है तो यहाँ पर 10th चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम चूज़ कर लेंगे, किस बोर्ड से आपने किया है। फिर यहाँ पर आप बताएंगे रिजल्ट का मोड क्या है, परसेंटेज में ही होता है 10th। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स बताएंगे, 10th में कितने टोटल मार्क्स थे, मतलब मोस्टली 600 में होता है, सीबीएसई वगैरह कहीं कहीं पर यहाँ पर 500 में होता है। और फिर टोटल मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिले वो आप बताएंगे, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी 12th की पूरी क्वालिफिकेशन फिल कर देंगे, कपास हुआ, किस ईयर में हुआ, स्ट्रीम क्या थी, बोर्ड का नाम क्या था, रिजल्ट का मोड क्या है, ये सब बता देंगे। और फिर इसी तरीके से अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो ग्रेजुएशन का बता देंगे। और जितने भी टीचिंग लाइन के फॉर्म भरने वाले हैं वो यहाँ पर अपना बीएड और टीजीटी में जैसे सीटेट मांगा गया तो सीटेट, और इसके अलावा प्रिंसिपल में अगर कोई भरेगा तो वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह, और पीजीटी में भरेंगे तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर इसी तरीके से फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद में ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरीके का पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। फिर से आपके सामने एक और पॉपअप आएगा, आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब आपने अभी तक जितनी भी डिटेल अपनी फिल की है वो सब यहाँ पर दिखा देगा, आप देख लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर चेक कर देंगे अप्लाई वाले पर भी और एजुकेशनल डिटेल पर भी। और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ओके का पॉपअप आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। देखो अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए वहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो जितनी फीस, क्योंकि दिव्यांगजनों की और SC/ST की एक पोस्ट के लिए फीस जो लग रही है वो 500 रुपये। अगर आप 2 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 दिखाएगा, 3 करेंगे तो 1500 दिखाएगा, 4 करेंगे तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 2000 रुपये दिखाएगा। और इसके अलावा आप जब टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पर 500 रुपये दिखाएगा। अब आप यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या QR स्कैनर वगैरह से जिससे भी करना चाहते हैं आप आराम से कर देंगे। फिर इसका प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद में आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, शुरू में आपने एक किया, फिर उसके बाद में दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, क्लिक हियर विजिट अनदर पोस्ट, मतलब दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप होम पेज पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। आपकी बेसिक डिटेल तो रहेगी, बस आपको पोस्ट सेलेक्ट करके अपना क्वालिफिकेशन वगैरह उसके हिसाब से फिल करके फिर से यहीं पर आ जाएंगे और पे कर देंगे। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको एक ही भरना है तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे अभी ये फॉर्म कंप्लीट नहीं करना, इसलिए मैं अभी यहाँ पर ही रोकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में इसको शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।